अस्सलाम वालेकुम हमद बशारत। आजकल जो बात चल रही है कायम मकाम हुकूमत के बारे में, चूंकि पंजाब असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब कायम मकाम हुकूमत का नाम जो है वो गवर्नमेंट पार्टी और अपोजिशन जो लीडर है उन्होंने नाम दिए। इन दोनों में किसी जो उन्होंने नाम दिए किसी के ऊपर इतफाक राय ना हो सका। कानून क्या कहता है इसके बारे में? असम्बली जो है प्रोविंशियल असम्बली कि जो डिसॉल्व होने का तरीक़ेकार है वो एक तो ये है कि वो अपना 5 साल का जो मुद्दत है वो पूरी करेगी, मुकम्मल करने के बाद निगरान हुकूमत बन जाएगी। अब अगर वो 5 साल मुकम्मल नहीं होते, जो चीफ मिनिस्टर है वो एडवाइस भेजता है गवर्नर को, तो गवर्नर अगर तो उसके ऊपर साइन कर देता है डिसोल्यूशन के लिए कि असेंबली तहलील करनी है, तो असेंबली तहलील हो जाएगी। अगर गवर्नर साइन नहीं करता फिर भी वो एक स्पेसिफिक पीरियड है जो 48 घंटे का, उसके बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आज का जो मौजू हमारा यही है कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपना पंजाब असेंबली से विड्रॉ कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही ने एक जो समरी भेजी, गवर्नर को एडवाइस किया कि असेंबली तहलील कर दी जाए। गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए। साइन ना करने की वजह से जब वो एडवाइस का पूरा मुद्दत हो गई तो वो असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई। इसके बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि जो गवर्नमेंट पार्टी है, चीफ मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये दोनों पार्टीज अपने अपने नॉमिनीज देंगे। इन दोनों में इतफाक राय के जरिए किसी एक शख्स को कायम मकाम वजीर आला बना दिया जाएगा। जब तक ये कायम मकाम वजीर आला नहीं बनता उस वक्त तक जो असेंबली डिसॉल्व हुई है वो ही वजीर आला काम करता रहेगा। अब अगर तो इन दोनों पार्टीज में जो गवर्नमेंट पार्टी है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो नाम इन्होंने दिए उन दोनों में अगर तो इत्तेफाक राय के जरिए किसी एक शख्स को वजीर आला लगा दिया जाता है कायम मकाम, तो बात खत्म। अगर 3 दिन का आईने पाकिस्तान के मुताबिक वक्त है, अगर तो इन 3 दिन में वो सिलेक्ट किसी एक बंदे को नहीं कर पाते, इन दोनों पार्टीज में आपस में इत्तेफाक राय नहीं हो पाता, तो फिर ये 3 दिन के बाद फौरन स्पीकर के पास अख्तियार चला जाता है कि वो फौरन आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक कमेटी बनाएगा जिसमें 6 मेंबर हुकूमत की तरफ से और 6 मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी की तरफ से असेंबली में से होंगे। वो फिर उसी नॉमिनीज जो के नाम दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, इन दोनों में वो सिलेक्ट करेंगे कि इन दोनों में किसी एक के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए। अगर तो इत्तेफाक राय हो जाता है तो कोई बंदा कायम मकाम वजीर आला बन जाएगा। अगर इस कमेटी में भी इत्तेफाक राय नहीं होता और ये कमेटी भी नहीं किसी एक शख्स को सिलेक्ट कर पाती, तो फिर ये 3 दिन के बाद इस कमेटी का अख्तियार भी खत्म हो जाएगा और ये जो पावर है उसके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाएगी। अब 3 दिन और 3 दिन 6 दिन हो गए। 6 दिन के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दोनों पार्टीज की तरफ से जो दिए गए नाम है वो चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर इन दोनों जो नाम भेजे दोनों पार्टियों ने, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके फाइनल कर देगा। इसकी फाइनल करने के बाद जो गवर्नर है वो उस शख्स को अपॉइंट कर देगा एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर असेंबली का। इसके बाद वो चीफ मिनिस्टर है वो कैबिनेट अपनी बनाएगा, वो भी केयर टेकर कैबिनेट होगी। अब इसके जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, कायम मकाम वजीर आला आ गया, कैबिनेट आ गई, इसके बाद क्या तरीकेकार है कि इलेक्शन कब होगा और कितनी मुद्दत होगी। आईने पाकिस्तान के मुताबिक इसकी जो मुद्दत मुकर्रर की गई है वो 90 डेज है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। जो कायम मकाम वजीर आला है वो इलेक्शन करवाने के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट दोबारा गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी और निगरान वजीर आला जो है, जो उनकी निगरान कैबिनेट थी, वो खत्म हो जाएगी। ये तरीकेकार है आइन के मुताबिक। और
वजीर आला जो पंजाब है, चूंकि उन्होंने और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज ने दो जो नाम किए वो उन पे इतफाक नहीं हो सका। इसके बाद कमेटी चले जाएगी, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 2 डेज फाइनल कर देगा किसी भी नाम पर। इसी तरह अगर हम केपी के असम्बली के बारे में देख रहे हैं, वो लेटेस्टली इसी अभी जो वजीर आला केपी के हैं उन्होंने समरी भेजी और 13 घंटे के बाद फौरन, 13 घंटे के अंदर या 13 घंटे के बाद फौरन जो गवर्नर है उसने साइन कर दिया और समरी डिसॉल्व हो गई। ये तरीकेकार है। अख्तियार दिया भी गया गवर्नर को, लेकिन अगर वो अख्तियार मतलब वो रिफ्यूज कर देता है साइन करने में उस जो एडवाइस के ऊपर, तो फिर क्या होगा, खुद ब खुद डिसॉल्व असेंबली हो जाएगी और जो इलेक्शन होगा वो 90 दिन के अंदर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।